एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करेंगे पोलर प्लॉट के बारे में। तो जो पोलर प्लॉट होता है सिस्टम की स्टेबिलिटी के एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम लोग सिस्टम की स्टेबिलिटी की एनालिसिस करते हैं। किसके डोमेन में? फ्रीक्वेंसी डोमेन के रेस्पेक्ट में। सिस्टम स्टेबिलिटी एनालिसिस विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो जो पोलर प्लॉट होता है, पोलर प्लॉट में भी हम लोग सिस्टम के स्टेबिलिटी की एनालिसिस करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन के रेस्पेक्ट में। तो पोलर प्लॉट में जो बेस पॉइंट होता है वो होता है ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, जैसे कि हमने डिस्कस किया था बोडे प्लॉट में। बोडे प्लॉट में हमने क्या किया था? बोडे प्लॉट में हमने दो प्लॉट ड्रॉ किया था। एक जो प्लॉट था वो था मैग्नीट्यूड प्लॉट और दूसरा जो प्लॉट था वो था फेस प्लॉट। और जो मैग्नीट्यूड प्लॉट में हमने क्या किया था? मैग्नीट्यूड प्लॉट में हमने वाई एक्सिस पर कंसीडर किया था ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ डीबी, और एक्स एक्सिस पर हमने कंसीडर किया था फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ लॉग ओमेगा। सिमिलरली फेस प्लॉट में हमने क्या किया था? फेस प्लॉट में हमने वाई एक्सिस पर कंसीडर किया था फेस एंगल, या फिर बोल सकते फेस इन टर्म्स ऑफ डिग्री, और एक्स एक्सिस पर हमने कंसीडर किया था फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ लॉग ओमेगा। मगर पोलर प्लॉट में हम लोग क्या करेंगे? जो मैग्नीट्यूड और जो फेस होगा दोनों को हम लोग साइमल्टेनियसली कंसीडर करेंगे वाई एक्सिस पर, और दोनों को हम लोग प्लॉट करेंगे, या फिर दोनों के रेस्पेक्ट में हम लोग कंसीडर करेंगे फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पर। और हम लोग पोलर प्लॉट में जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लोग लॉग ओमेगा नहीं कंसीडर करेंगे, और जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग डीबी में नहीं कंसीडर करेंगे। जो पोलर प्लॉट है वो एकदम इजी प्लॉट है। पोलर प्लॉट में हमें मैग्नीट्यूड डीबी में कंसीडर नहीं करना होता है, लॉग ओमेगा 20 लॉग ओमेगा हमें कंसीडर नहीं करना होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी हमें नहीं कंसीडर करना होता है इन टर्म्स ऑफ लॉग ओमेगा, मतलब लॉगरिथमिक स्केल में। और जो कन्वर्जन होता है डीबी में वो हमें नहीं कंसीडर करना होता है पोलर प्लॉट में। तो पोलर प्लॉट एकदम सिंपल सा प्लॉट है जिसमें वाई एक्सिस पर हम लोग कंसीडर करते हैं मैग्नीट्यूड सिंपल, एक्स एक्सिस पर हम लोग कंसीडर करते हैं फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पर हम लोग मैग्नीट्यूड और जो फेस एंगल होता है उसको हम लोग साइमल्टेनियसली कंसीडर करते हैं, साथ में कंसीडर करते हैं। मैग्नीट्यूड और फेस एंगल को हम लोग साइमल्टेनियसली कंसीडर करते हैं वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर हम लोग सिर्फ फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते हैं। तो जो स्टेटमेंट होता है पोलर प्लॉट का वो कुछ इस तरीके से होता है। इट इज़ अ प्लॉट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फेस एंगल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑन पोलर कोऑर्डिनेट। ये जो पोलर प्लॉट होता है ये प्लॉट होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का। किसके एब्सोल्यूट वैल्यू का? मैग्नीट्यूड के और फेस एंगल के। किसके मैग्नीट्यूड और किसके फेस एंगल के? ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के। और इसको हम लोग किसके रेस्पेक्ट में प्लॉट करते हैं? फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में प्लॉट करते हैं। तो अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन रूल्स के बारे में बात करें, पोलर प्लॉट का जो कंस्ट्रक्शन रूल है वो एकदम सिंपल सा है। सबसे पहला जो हमें ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन को कन्वर्ट करना होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में बाय पुटिंग एस इज इक्वल टू जे ओमेगा। तो सबसे पहला जो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन होगा वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट होगा जब हम लोग एस को जे ओमेगा पुट करेंगे। फिर उसके बाद फाइंड मैग्नीट्यूड एंड फेस एंगल। उसके बाद हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे और फेस एंगल फाइंड आउट करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर और ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर। जो टर्मिनेटिंग डायरेक्शन होगा प्लॉट का एक टर्मिनेटिंग डायरेक्शन होगा और एक स्टार्टिंग डायरेक्शन होगा। तो जो प्लॉट का जो टर्मिनेटिंग डायरेक्शन होगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं एंडिंग डायरेक्शन, तो जो टर्मिनेटिंग डायरेक्शन होता है प्लॉट का उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं ये वाले रिलेशन के हेल्प से, फाई 0 माइनस फाई इनफाइनाइट। यहाँ पर भी दो केसेस है। अगर फाई 0 माइनस फाई इनफाइनाइट ये अगर पॉजिटिव होता है तो जो टर्मिनेटिंग डायरेक्शन होगा प्लॉट का वो होगा क्लॉकवाइज, मतलब जो एंडिंग डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। मगर अगर फाई 0 माइनस फाई इनफाइनाइट अगर ये नेगेटिव होता है तो जो टर्मिनेटिंग डायरेक्शन होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाई 0 माइनस फाई इनफाइनाइट पॉजिटिव, तो जो टर्मिनेटिंग डायरेक्शन होगा वो होगा क्लॉकवाइज। अगर ये पूरा टर्म अगर नेगेटिव होता है, इसका आउटकम अगर नेगेटिव होता है तो उस केस में जो टर्मिनेटिंग डायरेक्शन होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली जो स्टार्टिंग डायरेक्शन होता है प्लॉट का, स्टार्टिंग डायरेक्शन ऑफ प्लॉट इज़ गिवन बाय फाइनाइट पोल जीरोस नियर टू द इमेजिनरी एक्सिस। जो स्टार्टिंग डायरेक्शन होता है प्लॉट का उसको हम लोग कंसीडर करते हैं फाइनाइट पोल से या फिर फाइनाइट जीरो से, या फिर बोल सकते हैं जो स्टार्टिंग डायरेक्शन होता है वो डिपेंड करता है फाइनाइट पोल के ऊपर और फाइनाइट जीरो के ऊपर जो कि इमेजिनरी एक्सिस के नियर में होते हैं। इफ़ फाइनाइट पोल इज़ नियर, यहाँ पर भी दो केसेस है। इफ़ फाइनाइट पोल, अगर फाइनाइट पोल इज़ नियर टू इमेजिनरी एक्सिस डायरेक्शन इज़ एंटी क्लॉकवाइज। अगर फाइनाइट पोल अगर इमेजिनरी एक्सिस के क्लोज में होता है या फिर नियर में होता है तो उस केस में जो स्टार्टिंग डायरेक्शन होगी वो होगी क्लॉकवाइज। सिमिलरली इफ़ फाइनाइट 0 इज़ नियर टू इमेजिनरी एक्सिस, अगर फाइनाइट 0 अगर इमेजिनरी एक्सिस के नियर में होता है तो उस केस में जो स्टार्टिंग डायरेक्शन होगी प्लॉट की वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर हम लोग जो पोल कंसीडर करते चल रहे हैं वो है फाइनाइट पोल और वो नेगेटिव रियल होना चाहिए।
तो ये कुछ कंस्ट्रक्शन रूल्स थे पोलर प्लॉट के। अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे पोलर प्लॉट एक ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1। यहाँ पर हम लोग एस के जगह पुट करेंगे जी ओमेगा, जिसकी वजह से जो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा जी ओमेगा एच जी ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय जी ओमेगा प्लस 1। अभी इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड कंसीडर करें, हमें डीबी में कंसीडर नहीं करना है, हमें सिंपल मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है। मॉड ऑफ जी ओमेगा एच जी ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली अगर हम लोग एंगल कंसीडर करें तो हमें मिल जाएगा जी ओमेगा एच जी ओमेगा इज इक्वल टू 0 माइनस tan इनवर्स ओमेगा। यहाँ पर ये 1 के लिए हमें एंगल मिलेगा 0। सिमिलरली अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, इसके लिए हमें जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा tan इनवर्स ओमेगा, और ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चले जाएगा तो हमें मिल जाएंगी माइनस साइन। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स ओमेगा। तो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड के लिए हमें रिलेशन मिल गया, और यहाँ पर ये हमें फेस के लिए रिलेशन मिल गया जो कि होगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ओमेगा की जगह पुट करेंगे 0 इन्फिनिटी। सिमिलरली एंगल फाइंड आउट करने के लिए ओमेगा की जगह हम लोग पुट करेंगे 0 और इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया मैग्नीट्यूड, यहाँ पर हमने कंसिडर किया फेस एंगल, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ओमेगा की वैल्यू 0, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट। तो जब ओमेगा की वैल्यू 0 होगी उस केस में जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो मिलेगा 1। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे ये वाला रिलेशन, तो हमें मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओमेगा की जगह आपको पुट करना है 0, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू 0 है तो उस केस में मैग्नीट्यूड 1 मिल रहा है। तो ओमेगा की जगह हम लोग पुट करें 0 स्क्वायर प्लस 1, हमें मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 1। तो जब ओमेगा की वैल्यू 0 होती है तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1। सिमिलरली जब ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 0। तो हमने कंसिडर किया 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 1, जहाँ से हमें मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। तो जो 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी होगा समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0। तो 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी ये हमें मिल जाएगा 0। सिमिलरली अभी हमें फाइंड आउट करना है फेस एंगल। फेस एंगल हम लोग कैसा फाइंड आउट करें? फेस एंगल ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर और फेस एंगल ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर। तो फेस एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन माइनस tan इनवर्स ओमेगा। तो सबसे पहले हमें 0 पर फाइंड आउट करना है फेस एंगल, तो ओमेगा की जगह यहाँ पर ओमेगा की जगह हम लोग पुट कर देंगे 0। तो हमें मिल जाएगा माइनस tan इनवर्स 0, और ये बराबर में होगा 0 के। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0। सिमिलरली जब ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो उस केस में फेस एंगल कितना होगा? हमें मिल जाएगा माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी। यहाँ पर ये ओमेगा की जगह हम लोग पुट कर देंगे इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी, जो कि बराबर में होगा π/2 के, जो कि बराबर में होगा 90 डिग्री के। तो हमें यहाँ पर जो फेस एंगल जो मिल रहा है वो मिल रहा है 90 डिग्री। जब ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो उस केस में जो फेस होता है वो होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे प्लॉट। यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट करेगी मैग्नीट्यूड और फेस से साइमल्टेनियसली। तो ये जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है मैग्नीट्यूड और फेस से साइमल्टेनियसली, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट करेंगी ओमेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग 2 पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर सबसे पहला जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 होगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 0। और अगर हमें मैग्नीट्यूड नॉन ज़ीरो दिया गया है, मैग्नीट्यूड अगर आपको नॉन ज़ीरो दिया गया है तो जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा वो ओरिजिन पर तो बिल्कुल भी लाई नहीं करेगा। तो मैग्नीट्यूड नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब वो जो पर्टिकुलर जो पॉइंट होगा यहाँ पर लाई करेगा। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1, और यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 0। 0 मैग्नीट्यूड इसका मतलब ओरिजिन, नॉन ज़ीरो मैग्नीट्यूड इसका मतलब ओरिजिन को छोड़ के कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो है 1। सिमिलरली यहाँ जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो है 0, यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो है 1। और जब मैग्नीट्यूड 0 होता है ओमेगा कितना होता है और फेस कितना होता है? यहाँ पर जब मैग्नीट्यूड अगर हम लोग देखें, जब मैग्नीट्यूड 0 होता है तो जो ओमेगा होता है वो होता है इन्फिनिटी, और जो फेस होता है वो होता है माइनस 90 डिग्री। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 0, और जो ओमेगा होगा इन्फिनिटी, और जो फेस होगा वो होगा 90 डिग्री। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड है वो है 1। तो जब मैग्नीट्यूड 1 होगा तो उस केस में ओमेगा 0 होगा, और जो फेस होगा वो भी होगा 0। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड है वो है 1, ओमेगा 0 होगा, और जो फेस होगा वो भी होगा 0। सिमिलरली यहाँ पर अभी हमें फाइंड आउट करना होगा टर्मिनेटिंग डायरेक्शन और स्टार्टिंग डायरेक्शन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग एंगल और स्टार्टिंग एंगल। तो जो टर्मिनेटिंग जो डायरेक्शन होगा उसे हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें कंसिडर करना होगा φ0 माइनस φ इनफाइनाइट। तो φ0 हो जाएगा 0 माइनस φ इनफाइनाइट हो जाएगा माइनस π/2, तो हमें मिल जाएगा प्लस π/2। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें मिल रहा है प्लस π/2, इसका मतलब जो टर्मिनेटिंग डायरेक्शन होगा वो होगा क्लॉकवाइज।
सिमिलरली अभी हमें फाइंड आउट करना है स्टार्टिंग डायरेक्शन, तो जो स्टार्टिंग डायरेक्शन होगा वो भी होगा क्लॉकवाइज। उसका रीज़न ये, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था इफ फाइनाइट पोल इज़ नियर टू इमेजिनरी एक्सिस द डायरेक्शन इज़ क्लॉकवाइज। तो अगर फाइनाइट पोल अगर इमेजिनरी एक्सिस के डायरेक्शन में अगर इमेजिनरी एक्सिस के अगर क्लोज होता है तो उस केस में जो स्टार्टिंग डायरेक्शन होगा वो होगा क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र फंक्शन है कुछ इस तरीके से 1 डिवाइडेड बाय s+1। तो जो पोल है वो यहाँ पर लाई कर रहा है, तो जो पोल है वो इमेजिनरी एक्सिस के नियर में है, हैंस जो स्टार्टिंग डायरेक्शन होगा वो भी होगा क्लॉकवाइज। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन और जो टर्मिनेटिंग डायरेक्शन होगा वो भी होगा क्लॉकवाइज, दोनों होने वाले क्लॉकवाइज। तो हमारा जो प्लॉट होगा कुछ इस तरीके से होगा, हमारा जो प्लॉट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। स्टार्टिंग में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो फेस एंगल है वो है 0 और यहाँ पर जो फेस है वो है 90 डिग्री। यहाँ पर ये जो फेस होता है वो हमें इंडिकेट करता है टर्मिनेटिंग एंगल। यहाँ पर ये जो फेस है वो है 0, आई मीन ये जो फेस है यहाँ पर ये जो फाई इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर ये जो फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ये हमें इंडिकेट करेगा टर्मिनेटिंग एंगल और स्टार्टिंग एंगल। यहाँ पर फाई 0 है, इसका मतलब जो स्टार्टिंग एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। यहाँ पर जो फाई है वो है 90 डिग्री, इसका मतलब जो टर्मिनेटिंग एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। तो अगर फाई अगर 0 होता है इसका मतलब स्टार्टिंग एंगल 0 होगा, तो जो प्लॉट का जो स्टार्टिंग एंगल होगा वो होगा 0 और जो टर्मिनेटिंग एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री के अलॉन्ग। तो जो टर्मिनेटिंग एंगल होगा कुछ इस तरीके से होगा जो कि होगा 90 डिग्री के अलॉन्ग। ये वाली जो एक्सिस है वो है -90 डिग्री, तो जो टर्मिनेटिंग एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री के अलॉन्ग, कुछ इस तरीके से टर्मिनेटिंग एंगल होगा। तो यहाँ पर हमारा ये बन गया, ये है पोलर प्लॉट। और अगर हम लोग देखें जो डायरेक्शन होगी वो होगी क्लॉकवाइज, कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया, यह है हमारा पोलर प्लॉट। सिमिलरली अगर हम लोग और एक एग्जांपल कंसीडर करें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया है एक ट्रांसफ़र फंक्शन, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक ट्रांसफ़र फंक्शन, ये वाला जो ट्रांसफ़र फंक्शन है इसके लिए अभी हमने प्लॉट ड्रॉ किया जो कि 1 डिवाइडेड बाय s+1। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो ट्रांसफ़र फंक्शन है 1 डिवाइडेड बाय s+1 s+2, इसके लिए हम लोग डायरेक्टली पोलर प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। हमें उतना पैरामीटर्स कंसीडर करने की ज़रूरत भी नहीं है, मगर डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इसके लिए अगर हम लोग पोलर प्लॉट ड्रॉ करें तो जो स्टार्टिंग एंगल होगा वो 0 डिग्री का ही होगा, मगर जो टर्मिनेटिंग एंगल होगा वो 90 डिग्री से शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो टर्मिनेटिंग एंगल होगा वो होगा -180 डिग्री। तो हमारा जो प्लॉट हमें जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। जो स्टार्टिंग एंगल है वो है 0 डिग्री, स्टार्टिंग एंगल 0 डिग्री है, मगर जो टर्मिनेटिंग एंगल होगा वो होगा -180 डिग्री। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी अगर सिस्टम में अगर हम लोग पोल ऐड करते हैं तो उस केस में जो स्टार्टिंग एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री का, मगर जो टर्मिनेटिंग एंगल होगा वो शिफ्ट होते जाएगा -90 डिग्री के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो ओमेगा होगा वो होगा 0 और यहाँ पर जो ओमेगा होगा वो होगा इनफाइनाइट। अगर हम लोग ये पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 0। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैग्नीट्यूड अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो हमें कंसीडर करना होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2। यहाँ पर ये ट्रांसफ़र फंक्शन से ही हमें मिल जाएगा मैग्नीट्यूड, तो हमें मिल जाएगा मैग्नीट्यूड हाफ। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा हाफ। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसीडर किया 1 डिवाइडेड बाय s+1 s+2 s+3। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एक और एक पोल एडेड है सिस्टम में, इसका मतलब जो प्लॉट होगा फिर से 90 डिग्री के एंगल से शिफ्ट हो जाएगा, मतलब जो प्लॉट का जो टर्मिनेटिंग एंगल होगा वो फिर से शिफ्ट हो जाएगा 90 डिग्री से। हैंस जो प्लॉट होगा उसका जो टर्मिनेटिंग एंगल होगा वो होगा -270 डिग्री और जो स्टार्टिंग एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। तो जो प्लॉट का जो स्टार्टिंग एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री एज इट इज़, मगर जो टर्मिनेटिंग एंगल होगा वो होगा -270 डिग्री। यहाँ पर जो प्लॉट होगा उसका जो पैटर्न होगा कुछ इस तरीके से होगा। तो जो टर्मिनेटिंग एंगल होगा वो होगा -270 डिग्री और यहाँ पर जो स्टार्टिंग एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। यहाँ पर जो ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो होगी इनफाइनाइट और यहाँ पर जो ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। और अगर हम लोग ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैग्नीट्यूड कंसीडर करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1, यहाँ से मिल जाएगा 2, यहाँ से मिल जाएगा 3। तो 3 × 2 हमें मिल जाएगा 6 × 1 हमें मिल जाएगा 6। तो जो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 6। तो कुछ इस तरीके से एकदम सिंपल वे में हम लोग पोलर प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ हमें ध्यान ये बात का रखना है, कभी भी सिस्टम में पोल ऐड होते जाए तो उस केस में जो प्लॉट का जो टर्मिनेटिंग एंगल होगा वो शिफ्ट होते जाएगा 90 डिग्री से। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया था, ये जितने भी हमने जो पोलर प्लॉट जो ड्रॉ करे, ये वाला पोलर प्लॉट, यहाँ पर ये वाला पोलर प्लॉट और ये वाला पोलर प्लॉट हमने जो ड्रॉ किया था वो था नॉन ओरिजिन पोल के लिए। यहाँ पर ट्रांसफ़र फंक्शन में कोई ओरिजिन पोल दिखाई दे रहा है क्या? ऑब्वियसली ट्रांसफ़र फंक्शन में कोई ओरिजिन पोल नहीं है, तो ये जो पोलर प्लॉट हमने जो ड्रॉ किया था वो था नॉन ओरिजिन पोल के लिए। तो ये जो पोलर प्लॉट था, पोलर प्लॉट फॉर नॉन ओरिजिन पोल।
और हमने ये डिस्कस किया वैन एवर एनी फाइनाइट पोल और नॉन ओरिजिन पोल इज़ एडेड इन ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, जब भी कोई भी फाइनाइट पोल या फिर नॉन ओरिजिन पोल अगर ऐड होता है ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन में, तो प्लॉट में ओमेगा जब जीरो होगा तो उस केस में जो फेस एंगल होगा वो होगा जीरो, मतलब जो स्टार्टिंग एंगल होगा वो होगा जीरो, स्टार्टिंग फेस से जीरो होगा। मगर जब ओमेगा इन्फिनिटी होगा तो उस केस में जो टर्मिनेटिंग एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री से शिफ्ट होते जाएगा। एंड ड्यू टू द एडिशन ऑफ फाइनाइट पोल द फेस एंगल फाई विल कीप ऑन शिफ्टिंग बाय 90 डिग्री। फाइनाइट पोल ऐड करने की वजह से जो फेस एंगल होगा या फिर बोल सकते हैं जो टर्मिनेटिंग एंगल होगा वो शिफ्ट होते जाएगा 90 डिग्री से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें द टर्मिनेटिंग एंगल विल कीप ऑन शिफ्टिंग ड्यू टू द एडिशन ऑफ फाइनाइट पोल, जो टर्मिनेटिंग एंगल होगा वो शिफ्ट होते जाएगा फाइनाइट पोल के एडिशन की वजह से। तो अब तक के हमने ये डिस्कस किया जब भी हमें पोलर प्लॉट बनाना हो नॉन ओरिजिन पोल का, तो उस केस में अगर सिस्टम में अगर पोल अगर ऐड होते जाए तो उस केस में जो टर्मिनेटिंग एंगल होगा वो शिफ्ट होते जाएगा -90 डिग्री से। सिमिलरली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, जैसे कि हमने ये वाले कॉन्सेप्ट में चीज़ों को एकदम कम्प्लीटली प्रूव किया था, हमने एक एक चीज़ फाइंड आउट करी थी। जब ओमेगा जीरो होता है मैग्नीट्यूड 1 होता है और फेस जीरो होता है, ऐसा हमने पूरा डिटेल में फाइंड आउट किया था। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए भी ये दोनों जो हमने जो प्लॉट ड्रॉ किया, ये वाला प्लॉट और ये वाला प्लॉट, इसके लिए भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसको भी हम लोग डिटेल में कंसिडर करेंगे। मगर अगर हम लोग कट टू कट बात करें या फिर अगर हमें कुछ ही टाइम में या फिर अगर कुछ सेकेंड्स में अगर हमें पोलर प्लॉट बनाना है तो हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे और हमारा जो टाइम होगा वो सेव होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग बात करेंगे पोलर प्लॉट फॉर ओरिजिन पोल। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था पोलर प्लॉट फॉर नॉन ओरिजिन पोल, अभी हम लोग बात करेंगे पोलर प्लॉट फॉर ओरिजिन पोल। पोलर प्लॉट फॉर ओरिजिन पोल, तो हमारा जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा कुछ इस तरीके से g ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एस। तो एस की जगह हम लोग पुट कर देंगे जी ओमेगा, जिसके वजह से पूरा जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा पूरा जो सिस्टम होगा वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा जी ओमेगा एच जी ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एस के जगह पुट कर देंगे जी ओमेगा, तो हमें मिल जाएगा जी ओमेगा प्लस 0। तो अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग एंगल कंसीडर करें तो जो एंगल हमें जो मिलेगा वो मिलेगा -tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 0। यहाँ से हमें मिल जाएगा -tan ओमेगा अपॉन 0 ही हो जाएगा इन्फाइनाइट, तो हमें मिल जाएगा -tan इनवर्स इन्फाइनाइट। -tan इनवर्स इन्फाइनाइट इसका मतलब -90 डिग्री। सिमिलरली अगर हम लोग मैग्नीट्यूड कंसीडर करें ओरिजिन पोल के केस में, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं ओमेगा की वैल्यू जब 0 होगी तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन्फाइनाइट होगा। सिमिलरली अगर हम लोग मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं जब ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 0। तो जब ओमेगा 0 होगा तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड होगी वो होगी इन्फिनिटी, और जब ओमेगा इन्फिनिटी होगा तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0 होता है ओरिजिन पोल के केस में, पोलर प्लॉट फॉर ओरिजिन पोल के केस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये हमें कंसिडर करनी होगी। जब ओमेगा की वैल्यू 0 मैग्नीट्यूड इन्फाइनाइट, और जब ओमेगा की वैल्यू इन्फाइनाइट तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 0। जब हमारा प्लॉट टर्मिनेट करता है, जब हमारा प्लॉट का टर्मिनेशन होता है तो उस केस में जो ओमेगा होता है वो इन्फाइनाइट होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ये वाले ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए अगर हम लोग पोलर प्लॉट बनाए तो पोलर प्लॉट हमें जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। मगर होता क्या है, जब सिस्टम में ओरिजिन पोल आ जाता है या फिर सिस्टम में जब ओरिजिन पोल एग्जिस्ट करता है तो उस केस में ये पूरा जो प्लॉट होगा ये 90 डिग्री से शिफ्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा प्लॉट 90 डिग्री से शिफ्ट हो जाएगा। तो जो प्लॉट होगा कुछ इस तरीके से 90 डिग्री से शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर प्लॉट का टर्मिनेशन है तो ओमेगा इन्फाइनाइट होगा और जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 0। सिमिलरली यहाँ पर जो ओमेगा होगा वो होगा 0। मगर यहाँ तक पूरी बात ख़त्म नहीं होती। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब ओमेगा की वैल्यू 0 होती है तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड होता है वो इन्फाइनाइट होता है, और जब ओमेगा की वैल्यू इन्फाइनाइट होती है तो मैग्नीट्यूड होता है 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो ओमेगा की जो वैल्यू है वो है 0, ओमेगा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन्फाइनाइट होगा। तो मैग्नीट्यूड इन्फाइनाइट होगा तो हमारा जो प्लॉट होगा कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा, प्लॉट का जो पैटर्न होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये कंप्लीट पोलर प्लॉट है फॉर ओरिजिन पोल के लिए। अगर ओरिजिन में अगर एक पोल अगर एग्जिस्ट करता है और उसका अगर हमें पोलर प्लॉट अगर बनाने बोल दिया जाए तो उसका जो पोलर प्लॉट होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो अगर हम लोग देखें, अगर ओरिजिन पर अगर पोल एग्जिस्ट करता है तो उस केस में ट्रांसफ़र फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा 1 डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस 1, और हमें जो पोलर प्लॉट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ से हमने ये देखा
whenever there will be origin pole in this system, the entire plot will get shift by 90 degree, and at omega is equal to 0 magnitude will be infinite and omega is equal to infinite magnitude will be 0. और जब भी हमें ओरिजिन पोल मिलेगा तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा. ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मेट होगा जब भी हमें ओरिजिन पोल मिलेगा s इंटू एस प्लस वन. सिमिलरली यहाँ पर हमने डिस्कस किया था एक ओरिजिन पोल हमें मिल रहा है. अगर हमें दो ओरिजिन पोल मिले उस केस में क्या होगा, तो अगर हमें दो ओरिजिन पोल मिलता है तो उस केस में हमारा जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा सबसे पहला कुछ इस तरीके से होगा. जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एस टू द पावर 2 एस स्क्वायर एस प्लस 1. तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहले अगर हम लोग देखें एक एक करके चीज़ों को कंसिडर करें. 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1, इसके लिए अगर हम लोग ये वाले ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए अगर हम लोग पोलर प्लॉट बनाएं तो हमें जो पोलर प्लॉट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा. जस्ट वेट फॉर ए सेकंड. तो हमें जो पोलर प्लॉट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा. सिमिलरली 1 डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस 1, इसके लिए अगर हम लोग पोलर प्लॉट बनाएं तो जो पोलर प्लॉट हमें जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा. सिमिलरली अगर हम लोग 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर एस प्लस 1, अगर उसके लिए पोलर प्लॉट बनाए 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर एस प्लस 1, अगर इसके लिए अगर हम लोग पोलर प्लॉट बनाए तो ये जो पूरा का पूरा जो प्लॉट होगा, ये जो पूरा जो प्लॉट है जो कि हमें कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, ये पूरा का पूरा प्लॉट 90 डिग्री से शिफ्ट हो जाएगा. तो हमारा जो प्लॉट का जो पैटर्न होगा कुछ इस तरीके से होगा. यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओरिजिन पे टर्मिनेशन होता है तो ओमेगा जो होगा वो होगा इनफाइनाइट और यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 0. टर्मिनेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. टर्मिनेशन पर ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है इनफाइनाइट, और जब ओमेगा इनफाइनाइट होता है तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 0 ओरिजिन पोल के केस में. तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था नॉन ओरिजिन पोल के भी केस में ऐसा ही होता है. जैसे कि हमने डिस्कस किया था नॉन ओरिजिन पोल के केस में भी जो टर्मिनेशन होता है वहाँ पर जो ओमेगा होता है वो होता है इनफाइनाइट और जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 0. जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, ये था हमारा नॉन ओरिजिन पोल का केस. नॉन ओरिजिन पोल के केस में यहाँ पर टर्मिनेशन हो रहा है प्लॉट का तो ओमेगा इनफाइनाइट होता है और मैग्नीट्यूड कितना होता है 0 होता है. यहाँ पर भी ओमेगा इनफाइनाइट होता है और जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0 होता है. तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर टर्मिनेशन हो रहा है, इसका मतलब जो ओमेगा होगा वो इनफाइनाइट, मैग्नीट्यूड 0, और यहाँ पर जो प्लॉट होगा यहाँ से प्लॉट की स्टार्टिंग होगी और यहाँ पर जो ओमेगा होगा 0 और जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा इनफाइनाइट. तो अगर हमें ट्रांसफ़र फंक्शन अगर कुछ इस तरीके से दिया होता है तो जो हमारा जो प्लॉट होगा कुछ इस तरीके से होगा. अगर ट्रांसफ़र फंक्शन अगर 1 डिवाइडेड बाय एस टू द पावर 3 एस प्लस 1, मतलब अगर 3 ओरिजिन पोल होते हैं तो उस केस में हमारा प्लॉट किस तरीके से होगा, तो ये जो पूरा जो प्लॉट है वो शिफ्ट कर जाएगा 90 डिग्री के एंगल से, और ये जो प्लॉट होगा वो यहाँ पर ये वाले क्वाड्रेंट में लाया करेगा. तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, हमने कंसिडर किया था नॉन ओरिजिन पोल के लिए ट्रांसफ़र फंक्शन, और नॉन ओरिजिन पोल के लिए हमें जो प्लॉट का जो पैटर्न मिला था वो कुछ इस तरीके से मिला था. मतलब यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था हमें जो प्लॉट जो मिला था, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, हमें जो प्लॉट मिला था वो कुछ इस तरीके से मिला था. सिमिलरली यहाँ पर अभी हम लोग कंसिडर करेंगे, जैसे कि हमने ये वाला केस कंसिडर किया था, ये वाले केस में हमें जो प्लॉट मिला था, ये वाले केस में 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 एस प्लस 2 हमें जो प्लॉट मिला था वो कुछ इस तरीके से मिला था. तो ये वाला जो केस है अभी इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे. तो हमने ट्रांसफ़र फंक्शन कंसिडर किया है जो कि जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 एस प्लस 2. तो यहाँ पर अभी हम लोग पूरे को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा जी ओमेगा एच जी ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय जी ओमेगा प्लस 1, एस के जगह हम लोग पुट कर रहे हैं जी ओमेगा, यहाँ पर जी ओमेगा प्लस 2. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ जी ओमेगा एच जी ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. तो जब हम लोग मैग्नीट्यूड कंसिडर करें तो ये होगा जे ओमेगा प्लस 1, ये हो जाएगा अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर ये जे ओमेगा प्लस 2 ये हो जाएगा अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस 4. तो यहाँ पर हमें मिल गया मैग्नीट्यूड. तो अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो ओमेगा की जगह हम लोग पुट करेंगे 0, अगर हम लोग 0 पर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हम लोग 0 पुट करेंगे, और अगर हम लोग इन्फिनिटी पर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं तो ओमेगा की जगह इन्फिनिटी, यहाँ पर भी ओमेगा की जगह इन्फिनिटी. सिमिलरली अभी अगर हम लोग एंगल फाइंड आउट करें जी ओमेगा एच जी ओमेगा इज इक्वल टू, ये 1 के लिए हमें मिल जाएगा 0 अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा. सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 2. तो यहाँ पर अभी हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड और हमें फेस फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ओमेगा यहाँ पर ये 0 और यहाँ पर इन्फिनिटी. ओमेगा की वैल्यू जब 0 होगी, ओमेगा की वैल्यू जब इन्फिनिटी होगी, यहाँ पर मैग्नीट्यूड और यहाँ पर फेस. तो जब ओमेगा की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 0.5. तो 0.5 हमें कैसा मिला,
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओमेगा स्क्वायर के जगह हम लोग पुट कर देंगे 0, यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर के जगह हम लोग पुट कर देंगे 0, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा √1, यहाँ पर हमें मिल जाएगा √4, और जब इसको हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो हमें मिल जाएगा 0.5। सिमिलरली जब ओमेगा की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में जो फेस होगा वो होगा 0। यहाँ पर ओमेगा की जगह पुट कर देंगे 0, यहाँ पर भी ओमेगा की जगह पुट कर देंगे 0, ये पूरा हो जाएगा 0, तो जो फेस होगा वो होगा 0। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ओमेगा की वैल्यू जब इन्फिनिटी होगी तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, ओमेगा की वैल्यू जब इन्फिनिटी होगी तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 0। तो यहाँ पर हम लोग ओमेगा की जगह पुट कर देंगे इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी ओमेगा की जगह पुट कर देंगे इन्फिनिटी, तो हमें जो मैग्नीट्यूड जो मिलेगा वो मिलेगा 0। सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंगल फाइंड आउट करने के लिए ओमेगा की जगह हम लोग पुट कर देंगे, ओमेगा की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, ओमेगा की जगह सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे इन्फिनिटी, फिर उसके बाद यहाँ पर भी ओमेगा की जगह हम लोग पुट करेंगे इन्फिनिटी। एंगल हमें फाइंड आउट करना है इन्फिनिटी पर, एंगल हमें इन्फिनिटी पर फाइंड आउट करना है, तो ओमेगा की जगह इन्फिनिटी, यहाँ पर भी ओमेगा की जगह हम लोग इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद हमें जो मिलेगा एंगल वो मिलेगा तो हमें यहाँ पर मिल गया एंगल जो कि है -180 डिग्री, फेस हमें मिल गया जो कि है -180 डिग्री। तो अगर हम लोग प्लॉट ड्रॉ करें तो प्लॉट हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये इमेजिनरी एक्सिस, और यहाँ पर हमने कहा ये वाली जो एक्सिस होगी वो हमें इंडिकेट करेंगे मैग्नीट्यूड और एंगल, ये वाली एक्सिस हमें इंडिकेट करेंगे फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 0, और यहाँ पर टर्मिनेटिंग एंगल होगा, टर्मिनेशन होगा, तो यहाँ पर टर्मिनेशन होगा, इसका मतलब जो ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो होगी इनफाइनाइट, और यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा नॉन ज़ीरो। तो अगर हम लोग देखें ये पर्टिकुलर पॉइंट पर ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 0.5, और जो एंगल होगा वो होगा 0, और जो ओमेगा होगा वो भी होगा 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैग्नीट्यूड है वो है 0.5, और जो फेस है वो है 0, और जो ओमेगा है वो भी है 0, और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर टर्मिनेशन होगा, यहाँ पर होगा ओमेगा इन्फिनिटी, जो ओमेगा होगा वो बराबर में होगा इन्फिनिटी के। तो जब ओमेगा इन्फिनिटी के बराबर में होगा मैग्नीट्यूड 0 होगा, और जो टर्मिनेशन एंगल होगा वो होगा -180 डिग्री। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया ओमेगा इन्फिनिटी है, और जो फेस है वो है -90 डिग्री, -180 डिग्री, जो कि होगा -π, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 0। और अगर हम लोग देखें जो स्टार्टिंग डायरेक्शन और जो टर्मिनेशन डायरेक्शन होगा, स्टार्टिंग डायरेक्शन भी होगी क्लॉकवाइज, और जो टर्मिनेटिंग डायरेक्शन होगी वो भी होगी क्लॉकवाइज, जिसको हम लोग ये वाले रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं φ0 - φ∞ से। तो यहाँ पर हमें क्लॉकवाइज मिल रही है, इसका मतलब जो प्लॉट होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा क्लॉकवाइज, स्टार्टिंग डायरेक्शन और जो टर्मिनेटिंग डायरेक्शन होगा वो होगा क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया कंप्लीट पोलर प्लॉट, जिसको हमने शॉर्टकट तरीके से यहाँ पर ऑब्टेन किया था। यहाँ पर हमें पोलर प्लॉट में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने बोल दिया जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो एंगल है वो है 45 डिग्री का एंगल, तो 45 डिग्री के एंगल पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। नोट डैट ओमेगा फ्रीक्वेंसी इज़ वेरिंग इन बिटवीन 0 to इन्फिनिटी, तो जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा वो वेरी कर रही है 0 से इन्फिनिटी के बीच में। तो यहाँ पर ये जो 45 डिग्री का जो एंगल होगा जो कि ये पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस करेगा, तो ये 45 डिग्री के एंगल पर हमें फाइंड आउट करने बोल दिया जा सकता है फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो उसको हम लोग कैसा फाइंड आउट करें, एंगल हमें बोला गया है, तो यहाँ पर ये एंगल की जगह हम लोग पुट कर देंगे -45 डिग्री इज इक्वल टू -tan इनवर्स ओमेगा/2, ये पूरा जो रिलेशन है वो। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा tan इनवर्स ओमेगा प्लस tan इनवर्स ओमेगा/2, यहाँ पर ये tan इनवर्स है tan इनवर्स b के फॉर्म में, तो इसको हम लोग आगे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो 45 डिग्री होगा वो एज इट इज़ होगा, हमें मिल जाएगा tan इनवर्स ओमेगा प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2। तो जो tan इनवर्स होगा उसको हम लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर भेज देंगे, तो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 45 डिग्री इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा/2, डिनोमिनेटर में 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर/2। तो ये वाले रिलेशन के हेल्प से 45 डिग्री के एंगल पर जो फ्रीक्वेंसी हमें जो मिलेगी वो हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिस्टम में हमें यहाँ पर 3 पोल मिल रहे, एक पोल यहाँ पर मिल रहा है, दूसरा पोल यहाँ पर, और तीसरा पोल यहाँ पर, 3 पोल एक और एक पोल ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो प्लॉट होगा यहाँ पर, ये वाला जो प्लॉट होगा इसकी हम लोग टर्मिनेटिंग एंगल को शिफ्ट करेंगे 90 डिग्री से। तो अगर हम लोग 90 डिग्री से शिफ्ट करें तो जो टर्मिनेटिंग एंगल होगा वो -270 डिग्री का होगा। तो इसको अगर हम लोग डिटेल में समझे तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया हमारा सेम ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ s इंटू h ऑफ s इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय s+1 s+2 s+3। फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे g ओमेगा h ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय j ओमेगा प्लस 1 j ओमेगा प्लस 2 j ओमेगा प्लस 3। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, हमें मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस 9।
इसके आगे अगर हम लोग फेस फाइंड आउट करें तो हमें मिल जाएगा 1 के लिए हमें मिल जाएगा 0 माइनस tan इनवर्स ओमेगा, इसके लिए माइनस ये वाले टर्म के लिए हमें मिल जाएगा tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 2, ये वाले टर्म के लिए हमें मिल जाएगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 3। सिमिलरली अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे ओमेगा पर, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर और इन्फाइनाइट पर मैग्नीट्यूड और फेस। ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर अगर हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो यहाँ पर ये ओमेगा की जगह हम लोग पुट कर देंगे 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा 1/6। फेस अगर हम लोग फाइंड आउट करें ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, हैंस जो फेस होगा वो होगा 0। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर अगर हम लोग मैग्नीट्यूड देखें, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर अगर हम लोग मैग्नीट्यूड देखें तो यहाँ पर ये ओमेगा की जगह हम लोग पुट कर देंगे इन्फिनिटी, यहाँ पर भी इन्फिनिटी, यहाँ पर भी इन्फिनिटी, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी हमें मिल जाएगा 0। तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 0 जब ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। सिमिलरली अगर हम लोग फेस फाइंड आउट करें तो हमें मिल जाएगा -3π/2 जो कि होगा -270 डिग्री। ओमेगा की जगह हमें पुट करना होगा इन्फिनिटी, यहाँ पर भी इन्फिनिटी, यहाँ पर भी इन्फिनिटी, हमें मिल जाएगा -3π/2 जो कि होगा -270 डिग्री। तो हमारा जो प्लॉट होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, हमें जो प्लॉट जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, हमें जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम लोग देखें जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1/6 और जो फेस होगा वो होगा 0, मतलब जो स्टार्टिंग एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री का और जो फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा वो भी होगी 0। यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम लोग देखें जो टर्मिनेशन एंगल होगा वो होगा -270 डिग्री का और जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 0 और जो ओमेगा होगा वो होगा इन्फिनिटी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हमारे सिस्टम में जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर एक पोल होता है तो उस केस में हमारा जो पोलर प्लॉट होता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। सिमिलरली अगर हमें 2 पोल मिलता है सिस्टम में तो उस केस में हमारा जो पोलर प्लॉट हमें जो मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। सिमिलरली अगर हमारे सिस्टम में अगर 3 पोल होता है तो हमारा जो पोलर प्लॉट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ से भी हम लोग सेम कंक्लूजन ऑब्टेन कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग एंगल विल कीप ऑन शिफ्टिंग बाय 90 डिग्री ड्यू टू द एडिशन ऑफ फाइनाइट पोल टू द सिस्टम। सिस्टम में अगर फाइनाइट पोल अगर हम लोग ऐड करेंगे तो जो टर्मिनेटिंग जो एंगल होगा वो शिफ्ट होते जाएगा 90 डिग्री से, टर्मिनेटिंग जो एंगल होगा वो शिफ्ट होते जाएगा 90 डिग्री से। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था पोलर प्लॉट फॉर ओरिजिन पोल, ये वाला केस हमने कंसिडर किया था, ये वाला केस हमने कंसिडर किया था पोलर प्लॉट फॉर ओरिजिन पोल। हमें कुछ इस तरीके से हमें पैटर्न मिलता है जब ओरिजिन पोल होता है तो जो प्लॉट का जो पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। अभी इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे सेम कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है ट्रांसफर फंक्शन और यहाँ पर हमें एक ओरिजिन पोल दिखाई दे रहा है g(s) × h(s) इज इक्वल टू 1/s × s+1। यहाँ पर हमें कितने ओरिजिन पोल दिखाई दे रहा है, हमें एक ही ओरिजिन पोल दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए अगर हम लोग प्लॉट बनाएं तो प्लॉट हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा जैसे कि हमने डिस्कस किया। अभी इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझ रहे हैं, वरना हम लोग डायरेक्टली ट्रांसफ़र फंक्शन को देखते साथ ही हम लोग कुछ इस तरीके से प्लॉट बना सकते हैं। तो अगर हम लोग एस के जगह अगर हम लोग जी ओमेगा पुट करें तो ये जो पूरा जो फंक्शन होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांसफ़र फंक्शन। तो हमें मिल जाएगा जी ओमेगा एच जी ओमेगा इज इक्वल टू 1/एस के जगह पुट कर देंगे जी ओमेगा और यहाँ पर ये जो एस है उसके जगह पे जी ओमेगा आ जाएगा तो हमें मिल जाएगा जी ओमेगा +1। इसके आगे अगर हम लोग मैग्नीट्यूड कंसीडर करें तो मॉड ऑफ जी ओमेगा एच जी ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा √ओमेगा² +1। यहाँ से अगर हम लोग एंगल फाइंड आउट करें, यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड तो मिल गया, एंगल अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो हमें मिल जाएगा 0, ये 1 के लिए हमें मिल जाएगा 0, माइनस ये ओमेगा के लिए हमें मिल जाएगा 90, माइनस ये √ओमेगा² +1 ये हमें मिल जाएगा tan इनवर्स ओमेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग मैग्नीट्यूड और फेस अगर हम लोग फाइंड आउट करें, ओमेगा की वैल्यू 0 और यहाँ पर इनफाइनाइट, यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड और यहाँ पर फेस। तो जब ओमेगा की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो यहाँ पर ओमेगा की जगह हम लोग पुट कर देंगे 0 और यहाँ पर भी हम लोग पुट कर देंगे 0। तो अगर हम लोग 0 पुट करें तो उस केस में हमें जो मैग्नीट्यूड जो मिलेगा वो मिलेगा इनफाइनाइट, मैग्नीट्यूड हमें जो मिलेगा वो मिलेगा इनफाइनाइट। सिमिलरली हमें फेस कितना मिलेगा, जब ओमेगा की वैल्यू जब हम लोग 0 पुट करेंगे तो उस केस में हमें फेस कितना, ये वाला जो रिलेशन है, ये वाले रिलेशन में हमें फेस फाइंड आउट करना है तो हम लोग ये वाला रिलेशन कंसीडर करेंगे। तो अगर हम लोग ओमेगा की जगह अगर हम लोग 0 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 0 जो कि हो जाएगा 0 और हमें मिलेगा ये वाला सिर्फ -90 डिग्री। तो जो फेस हमें जो मिलेगा वो मिलेगा -90 डिग्री और ये -90 डिग्री है क्या, स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर बोल सकते हैं स्टार्टिंग एंगल होगा। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 होने वाला है।
तो मैग्नीट्यूड 0 का जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर हम लोग इन्फिनिटी पुट कर देंगे, यहाँ पर इन्फिनिटी हमें मिल जाएगा यहाँ पर 0। सिमिलरली फेस हमें जो मिलेगा जब ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, तो उस केस में यहाँ पर ये ओमेगा की जगह हम लोग पुट कर देंगे इन्फिनिटी, तो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स इन्फाइनाइट, और यहाँ पर ये 90 डिग्री, tan इनवर्स इन्फाइनाइट हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पर ये -90 डिग्री, तो हमें मिल जाएगा -180 डिग्री। तो हमें जो फेस जो मिलेगा वो होगा -180 डिग्री। इसका मतलब जो टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा वो होगा -180 डिग्री का, टर्मिनेटिंग जो एंगल होगा वो होगा -180 डिग्री का, और जो स्टार्टिंग जो एंगल होगा या फिर जो स्टार्टिंग जो फेस होगा वो होगा -90 डिग्री का। तो सबसे पहले हम लोग टर्मिनेटिंग पॉइंट को कंसिडर करेंगे। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट होगा टर्मिनेटिंग पॉइंट। टर्मिनेटिंग पॉइंट पर जो ओमेगा होता है वो होता है इन्फाइनाइट, मैग्नीट्यूड होता है 0, और जो एंगल है वो है 180 डिग्री। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो ओमेगा है वो है इन्फाइनाइट, और जो एंगल है वो है 180 डिग्री, और जो मैग्नीट्यूड है वो है 0। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पर जो ओमेगा होगा वो होगा 0, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा इन्फाइनाइट, और जो फाई होगा वो होगा -90 डिग्री। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर मैग्नीट्यूड अगर इन्फाइनाइट नहीं होता और अगर फाई अगर -90 डिग्री होता, तो उस केस में ये जो प्लॉट होता वो यहाँ से ये एरो कर्सर की टिप को आप केयरफुली नोटिस करो, तो ये जो हमारा जो प्लॉट होता कुछ इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होता और यहाँ पर आके टर्मिनेट हो जाता। कब टर्मिनेट होता? जब मैग्नीट्यूड इन्फाइनाइट नहीं होता, मगर यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो है इन्फाइनाइट। तो मैग्नीट्यूड इन्फाइनाइट है, आई मीन प्लॉट हमारा यहाँ से नहीं स्टार्ट होता, सॉरी फॉर दैट, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, प्लॉट हमारा यहाँ से स्टार्ट नहीं होता। जो प्लॉट होता वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो प्लॉट होता वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता, ये पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता। कब स्टार्ट होता? जब मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी नहीं होता। तो जो प्लॉट होता वो यहाँ से स्टार्ट होता है, पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता और यहाँ पर आके टर्मिनेट हो जाता। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ओमेगा है जो मैग्नीट्यूड है वो है इन्फाइनाइट, मैग्नीट्यूड इन्फाइनाइट है, तो हमारा जो प्लॉट होगा कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा। यहाँ पर ये कर्सर की टिप, प्लॉट होगा हमारा कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा और यहाँ पर जाके टर्मिनेट करेगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है। यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है जिसमें दो ओरिजिन पोल है, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर एस प्लस 1। यहाँ पर आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो, जो पूरा जो प्लॉट होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा प्लॉट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा 90 डिग्री के एंगल से, और जो प्लॉट का जो पैटर्न होगा कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन कंसिडर करें, तो ट्रांसफ़र फंक्शन दो ओरिजिन पोल के लिए कुछ इस तरीके से होगा। अभी इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे, तो एस के जगह पुट करेंगे जी ओमेगा, तो हमें मिल जाएगा जी ओमेगा एच जी ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय जी ओमेगा स्क्वायर जी ओमेगा प्लस 1। अगर मैग्नीट्यूड अगर हम लोग कन्वर्ट करें या फिर मैग्नीट्यूड में कंसिडर करें, तो हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ जी ओमेगा एच जी ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर फेस अगर हम लोग कंसिडर करें, तो हमें मिल जाएगा -180 डिग्री माइनस tan इनवर्स ओमेगा। तो सिमिलरली अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड और फेस, यहाँ पर ओमेगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड, यहाँ पर फेस। ओमेगा की वैल्यू 0, ओमेगा की वैल्यू इन्फाइनाइट। तो जब ओमेगा की वैल्यू 0 होगी, तो उस केस में हमें जो मैग्नीट्यूड जो मिलेगा वो मिलेगा इन्फाइनाइट। यहाँ पर ओमेगा की जगह 0, यहाँ पर भी हम लोग पुट कर देंगे 0, तो समथिंग अपॉन 0 हमें मिल जाएगा इन्फाइनाइट। तो जो मैग्नीट्यूड हमें जो मिलेगा वो मिलेगा इन्फाइनाइट। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर हमें कभी इन्फाइनाइट मिल रहा है जब ओमेगा की वैल्यू 0 हो रही है। जब ओमेगा की वैल्यू 0 है तो मैग्नीट्यूड इन्फाइनाइट है। सिमिलरली अगर हम लोग फेस फाइंड आउट करें, तो यहाँ पर tan इनवर्स ओमेगा की जगह हम लोग पुट कर देंगे इन्फाइनाइट, तो tan इनवर्स ओमेगा की जगह हम लोग इन्फाइनाइट पुट कर देंगे। तो उस केस में हमें जो फेस हमें फेस फाइंड आउट करना है। कहाँ पर हमें फेस फाइंड आउट करना है? जब ओमेगा की वैल्यू 0 होगी। तो जब ओमेगा की वैल्यू 0 होगी तभी फेस कितना होगा? यहाँ पर ओमेगा की जगह हम लोग पुट कर देंगे 0, तो जब हम लोग ओमेगा की जगह पुट कर देंगे 0, तो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 0। तो अल्टीमेटली हमें जो फेस जो मिलेगा वो मिलेगा -180 डिग्री। तो फेस हमें जो मिलेगा वो मिलेगा -180 डिग्री। सिमिलरली अभी अगर हम लोग इन्फिनिटी पर कंसिडर करें, इन्फिनिटी पर हमें क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी पर क्या मिलेगा? तो यहाँ पर ओमेगा की जगह हम लोग पुट कर देंगे इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी ओमेगा की जगह पुट कर देंगे इन्फिनिटी, तो जो मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा वो मिलेगा 0। सिमिलरली हमें फेस फाइंड आउट करना है। ओमेगा की जगह हम लोग पुट कर देंगे इन्फिनिटी, तो हमें मिल जाएगा -270 डिग्री। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो टर्मिनेटिंग पॉइंट या फिर जो टर्मिनेटिंग एंगल होगा वो होगा -270 डिग्री, और जो स्टार्टिंग एंगल होगा वो होगा -180 डिग्री। तो हमारा जो प्लॉट होगा कुछ इस तरीके से होगा। जो स्टार्टिंग एंगल होगा वो होगा -180 डिग्री, और जो मैग्नीट्यूड है वही इन्फाइनाइट, तो प्लॉट का पैटर्न कुछ इस तरीके से रहेगा, और जो ओमेगा होगा वो 0 होगा।
और प्लॉट ऐसा कुछ इस तरीके से आगे की तरफ प्रोसीड करेगा और यहाँ पर जो प्लॉट होगा वो आके टर्मिनेट हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी होगी, मैग्नीट्यूड होगा 0 और जो फेस होगा वो होगा -270 डिग्री। जैसे कि हमने डिस्कस किया, ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी, मैग्नीट्यूड 0 और जो फेस होगा -270 डिग्री। तो ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी, मैग्नीट्यूड 0, फेस -270 डिग्री। तो कुछ इस तरीके से हमने पोलर प्लॉट बनाया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिस्टम में पोल कितने हैं, यहाँ पर सिस्टम में जो पोल है वो है दो ओरिजिन पोल है, हैंस जो सिस्टम का जो टाइप होगा वो होगा 2। 2 ओरिजिन पोल है, सिस्टम का जो टाइप होगा वो होगा 2। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 2 ओरिजिन पोल है, इसका मतलब सिस्टम का जो टाइप होगा वो होगा 2। सिमिलरली एक ओरिजिन पोल था, इसका मतलब सिस्टम का जो टाइप था वो था 1। एक ओरिजिन पोल था तो हमें जो प्लॉट जो मिल रहा था वो यहाँ पर मिल रहा था। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, एक हमें ओरिजिन पोल मिलता है, एक ओरिजिन पोल मिलता है, तो जो प्लॉट का जो पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सिमिलरली जब हमें 2 ओरिजिन पोल मिलता है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जब 2 ओरिजिन पोल मिलता है तो उस केस में जो प्लॉट का जो पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो अगर हम लोग देखें, अगर ओरिजिन पोल अगर एक है तो प्लॉट का जो पैटर्न होगा कुछ इस तरीके से होगा और जो सिस्टम का जो टाइप होगा वो होगा 1। प्लॉट का पैटर्न अगर कुछ इस तरीके से, इसका मतलब 2 ओरिजिन पोल है और जो टाइप होगा वो होगा 2। प्लॉट का पैटर्न कुछ इस तरीके से, इसका मतलब 3 ओरिजिन पोल है और जो सिस्टम का जो टाइप होगा वो होगा 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है टाइप के कंपैरिजन में। सिस्टम का टाइप अगर 1 है तो जो ऑर्डर होगा वो होगा 2। सिस्टम का टाइप अगर 2 है तो जो सिस्टम का जो ऑर्डर होगा वो होगा 3। सिस्टम का टाइप अगर 3 है तो सिस्टम का जो ऑर्डर होगा वो होगा 4। सिमिलरली ये वाला जो प्लॉट होता है वो होता है टाइप 0 सिस्टम का, हैंस जो ऑर्डर होगा वो होगा 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो पॉइंट है वो यहाँ पर लाई कर रहा है, तो सिस्टम का टाइप कितना होगा और ऑर्डर कितना होगा। सिस्टम का जो टाइप होगा वो होगा 1 और जो ऑर्डर होगा वो होगा 2। पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है, हैंस जो सिस्टम का जो टाइप होगा वो होगा 3, ऑर्डर होगा 4। आपको कैसा काउंट करना है, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर होगा 4। 1 2 3 4। अगर पॉइंट अगर यहाँ पर लाई कर रहा है तो यहाँ पर सिस्टम का टाइप और ऑर्डर कितना होगा। सिस्टम का टाइप 2 होगा और जो ऑर्डर होगा वो होगा 3।